चैनल प्रभावी कंपटीशन में स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी बहुत जम के चल रही होगी। दोस्तों, जो रेलवे वाली ये बुक कवर कर रहे हैं उसमें अगला ये पार्ट है। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा कि चैनल पर नए हैं और ऐसे ही लगातार कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि आरआरबी में पूछे गए सवालों का जो ये कंप्लीट जो ये आपको पैकेज मिल रहा है, इसको एक बार देखना ज़रूर, बिकॉज़ इसको नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आरआरबी रांची में हुए एग्ज़ाम्स की कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कोंकणी कोंकणी इज़ अप्रूव्ड एज ए स्टेट लैंग्वेज ऑफ गोवा। कोंकणी जो है वो गोवा का स्टेट लैंग्वेज है और अप्रूव्ड भी है। वाई चांग जो है ही स्टार्टेड जूडो इन इंडिया। पूछ सकता है कि जूडो भारत में किसने स्टार्ट किया था, तो वाई चांग। मिराज इज़ फॉर्म ऑफ ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज कहने का मतलब कि कभी कभी आप देखना कि सड़क पे आप दूर देखोगे तो आपको लगेगा कि पानी है, वहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, बट एक्चुअली आप वहाँ पे जाओगे तो पानी नहीं है। तो कुछ इस तरीके की जो ये घटना होती है इसे मिराज कहते हैं, और ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अच्छा, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 2 बार। एक बार तो हुआ जब 1969 में, तब 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। फाइनली फिर से 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था सन 1980 में। नेक्स्ट है श्रीमावो बंदरनाइके। श्रीमावो बंदरनाइके वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड। ये श्रीलंका की भी हैं और वर्ल्ड की भी हैं, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। क्राई जो है, क्राई, इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर व्हाट? इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है द कलर ऑफ लाइट इज़ डिसाइडेड ऑन इट्स वेवलेंथ। लाइट का जो कलर होता है, कोई सा भी हो, ब्लू हो, रेड हो, उसका जो है वेवलेंथ पे डिसाइड होता है। लॉर्ड रिपन जो कि वायसराय था, इसी ने पहली बार मद्रास में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया था 1882 में। आफ्टर द फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवोल्यूशन, मुगल रूलर जो है बहादुर शाह जफर, ही वॉज एग्जाइल टू विच प्लेस? ही वॉज एग्जाइल टू रंगून। बर्मा की राजधानी रंगून में इसे जो है एग्जाइल कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन, ये हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। सी वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा। सी वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा। हर्षचरित जो है, एक हर्षवर्धन के ऊपर एक बुक लिखी गई थी। ये किसने लिखी थी बताना है आपको, तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी। सो यहाँ पे दिया वही है कि हर्षचरित क्रिएटेड बाय बाणभट्टा इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ विच रूलर? तो ये हर्षवर्धन के टाइम का है। खार्तूम जो है, जो कि सूडान में पड़ता है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द, अच्छा ये सूडान की राजधानी भी है, ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखेंगे आरआरबी महेंद्र घाट में पूछे गए सवाल। 10 डिग्री चैनल जो है किसको किसको अलग करता है? तो देखो, अंडमान है यहाँ पे और निकोबार यहाँ पे, इसके बीच में जो पानी बहता है इसे चैनल कहते हैं, और इस चैनल को चूँकि 10 डिग्री लैटीट्यूड के आसपास पड़ता है, इसीलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, और ये डिवाइड करता है अंडमान एंड निकोबार को। बोरोन कार्बाइड जो है, इट इज़ यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। बोरोन कार्बाइड जो है, इट इज़ यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। द पेंटिंग्स ऑफ अजंता रिप्रेजेंट द जातक स्टोरी। द पेंटिंग्स ऑफ अजंता रिप्रेजेंट्स द जातका और जातका स्टोरी। ठीक है, जातक में कुछ नहीं है, जो महात्मा बुद्ध हैं उनके प्रीवियस जो बर्थ हैं उनके कहानियाँ हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ द कंपोजर ऑफ नेशनल एंथम जन गण मन। रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ द कंपोजर ऑफ नेशनल एंथम जन गण मन। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट ये घूमता है, मतलब कि इधर से ऐसे 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 चक्कर काटता है। पर्सियन वॉज द जुडिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल। मुगलों के समय में पर्सियन जो था वो जुडिशियल लैंग्वेज हुआ करता था। अकबर अकबर प्रोवाइडेड लैंड टू बिल्ड गोल्डन टेम्पल। अकबर प्रोवाइडेड लैंड टू बिल्ड गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर बना हुआ है? अमृतसर में। तो वो लैंड किसने दिया था? वो लैंड दिया था अकबर ने। वो लैंड किसने दिया था? वो लैंड दिया था अकबर ने।
नेक्स्ट कहता है कि ग्लूकोमा, ग्लूकोमा जो होता है वो कौन सी ह्यूमन अंग को इफ़ेक्ट करता है? तो ग्लूकोमा में क्या होता है, आपकी आँखों पे एक लेयर सा जम जाता है जो आपको देखने नहीं देता है, ये आपकी आँखों में होता है। जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न इन 1889, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इन 1906 कांग्रेस डिमांडेड स्वराज ड्यूरिंग इट्स कैलकाटा सेशन, और इसी सेशन में दादा भाई नौरोजी जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने ही ये डिमांड उठाई थी स्वराज की 1906 में। एलपीजी गैस जो है मेनली इसमें क्या होता है, तो एलपीजी गैस में मेनली ब्यूटेन होता है। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन माउथ, ठीक है, जब आप खाना खाते हो और चबाते हो तो उसमें सलाइवा जो मिलता है वहीं से आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है। अलवर वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु। देखो दो तरीके के उस समय भक्ति मूवमेंट में लोग उभर के आए थे साउथ इंडिया में। एक थे अलवर, अलवर जो थे वो किसकी पूजा करते थे, वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, विष्णु के उपासक थे। ठीक है, एक थे नयानर, नयानर जो थे वो शिव के उपासक थे, नयानर जो थे वो शिव के उपासक थे। नेक्स्ट कहता है कि ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो मलेरिया का जो मेडिसिन बनता है वो क्विनीन सिनकोना के से बनता है, वो एक पेड़ के कह सकते हैं वहाँ से ये निकाला जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्विनीन सिनकोना। केरल, केरल इज़, देख सकते हैं, केरल इज़ पाइनियर इन द प्रोडक्शन ऑफ रबड़, भारत में रबड़ जो है केरल में सबसे ज़्यादा होता है। जोजिला, जोजिला एक पास है, दर्रा है, ये लेह को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। और सर्दियों में क्या होता है कि जो जोजिला, ऐसे जोजिला लिखा जाता है एक्चुअली, तो ये जो जोजिला पास है सर्दियों में, ये क्या होता है, ये जो है ये स्नोइंग की वजह से भर जाता है। ठीक है, स्नोइंग की वजह से भर जाता है। नेक्स्ट कहता है कि गाडगिल फार्मूला जो है, गाडगिल फार्मूला डील्स विद द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये बेसिकली सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के लिए सरकारिया कमीशन, गाडगिल कमीशन, ये सब बैठाई गई थी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे। प्रॉपर्टी टैक्स जो है इट इज़ नॉट अ स्टेट टैक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये स्टेट टैक्स नहीं है। इंडियन आइलैंड लोकेटेड इन अरेबियन सी इज़ अ कोरल आइलैंड। कोरल ओरिजिन मतलब कोरल, समुद्र में रहने वाले बहुत छोटे से जीव होते हैं, और वो लोग कई बार, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड हो पूरा कोरल का बनाया हुआ है। जोसेफ लिस्टर इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी। ठीक है, जोसेफ लिस्टर जो है इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी, इज रिलेटेड टू एंटीसेप्टिक सर्जरी। सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है तलचर में, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये उड़ीसा में लोकेटेड है। द क्रेडिट फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया गोज़ टू लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस वायसराय था, सो द क्रेडिट फॉर सिविल सर्विस इन इंडिया गोज़ टू लॉर्ड कर्नवालिस। राइटर थियरी डिड नॉट टेक द हूफ ओवर महात्मा गांधीज व्यू, राइटर थियरी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 1934 द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी पहली जो है प्लानिंग के ऊपर कोई बुक आई थी वो थी एम विश्वेश्वरैया की बुक, जिसका नाम है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इंडियाज़ रिमोट साउथ जियोग्राफिकल यूनिट कहाँ पर लोकेटेड है, सबसे कह सकते हैं कि साउदर्न मोस्ट है, ये निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति इज़ रिलेटेड टू रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ऑपरेशन कुटीर ज्योति जो है किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से। पेट्रोलियम जो है इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक में। देयर इज़ नो स्टेट असेंबली इन लक्षद्वीप, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी, मतलब ये सीधा यूटी है, यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट असेंबली। ओनली दो ही ऐसे यूटी हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी तो 3 हो गए, एक तो है दिल्ली, दूसरा है पौंडीचेरी, और तीसरा जो है वो है J&K। इंडियन करेंसी जो है वो एक लीगली वैलिड होता है, भारत का करेंसी नेपाल में, मतलब भारत का रुपया अगर नेपाल में लेके जाओगे चलाओगे चल जाएगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई भी आपको एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है RRB चंडीगढ़ का सवाल। इन सार्स का मतलब, सार्स में का क्या मतलब है, सार्स में जो है का मतलब होता है एक्यूट सिंड्रोम
लास्ट वाला एस है, ठीक है। ये बेसिकली बीमारी होती है। ऑपरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये कौन इसको करता है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है ऑपरेशन और रेगुलेशन करना स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का। रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है, ये किसने बनवाया था? तो ये नेक चंद ने बनवाया था। 1 अगस्त रिवॉल्यूशन एक्सप्रेस जो है, ये ट्रेन किस और किस जो है सिटी के बीच में चली थी? तो ये चली थी दिल्ली और मुंबई के बीच में। इंडियन रेलवे जनरेट्स इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इन चितरंजन। इंडियन रेलवे का जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का जो इंजन है वो कहाँ पे बनता है? वो बनता है चितरंजन में। CO2 गैस इज़ यूज फॉर मेकिंग सोडा वाटर। CO2 गैस किस चीज़ में यूज़ होता है? सोडा वाटर को बनाने में यूज़ होता है। स्वेज कैनल कंबाइंस मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। स्वेज कैनल जो है वो मेडिटेरियन सी को भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज कैनल जो है वो कंबाइन करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी से। डिप्थीरिया जो है इट इज़ द डिजीज़ विच अफेक्ट द थ्रोट। डिप्थीरिया डिजीज़ जो है वो थ्रोट को अफेक्ट करता है, ठीक है। डिप्थीरिया जो है ये एक थ्रोट को अफेक्ट करने वाला डिजीज़ है। द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 8th शेड्यूल जो किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से रिलेटेड है। 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक इज ब्रास, ठीक है। Cu और Zn को मिला दोगे तो क्या बनेगा? ये ब्रास बनता है। इंडिया सेंट्रल फिशरीज जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो लोकेटेड है एर्नाकुलम कोचीन में। इंडिया का सेंट्रल फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? वो लोकेटेड है एर्नाकुलम कोचीन में। शिव समुद्रम वाटरफॉल जो है वो किस नदी के ऊपर है? शिव समुद्र वाटरफॉल जो है ये बेसिकली कर्नाटका में है, मैसूरू। बेसिकली शिव समुद्र कावेरी नदी के ऊपर है कर्नाटका में। मैसूर जाते समय बीच में पड़ता है अगर आप बेंगलोर से जाओगे तो। शारदा एक्ट डील्स विथ चाइल्ड मैरिज। शारदा एक्ट में जो है चाइल्ड मैरिज में का एज मतलब मैरिजेबल जो एज है उसमें बढ़ाया गया था। भाखड़ा नंगल डैम जो है इट वाज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो ये सतलज नदी के ऊपर है, 1963 में बनाया गया था। भाखड़ा नंगल डैम जो है इट वाज बिल्ट ऑन रिवर सतलज इन 1963। अब हम देख लेंगे कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स को। तो एक तरफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का जो है इसका गठन 1945 में हुआ था। IMF और वर्ल्ड बैंक को दोनों को मिला के ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं, ठीक है। तो IMF का गठन जो हुआ था 1945 में और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन है। वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन हेडक्वार्टर है और इसका भी जो है ईयर ऑफ इंसेप्शन कह सकते हैं, गठन जो है इसका 1945 में ही हुआ था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो है वो रोम इसकी कैपिटल है, रोम इसका हेडक्वार्टर है और इसका ईयर जो है 1945 में इसको बनाया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा है। 1995 से ये जो है 1995 में उरुग्वे राउंड जो हुआ था उसके बाद ही इसको जो है बनाया गया था। WHO जो है इसका हेडक्वार्टर जनेवा है और इसे 1948 में बनाया गया था। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका भी हेडक्वार्टर जनेवा है, 1947 में बना था। रेड क्रॉस इसका भी हेडक्वार्टर जनेवा है, 1863 में बना था। G8 ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 1975 में बनाया गया था। G15 जनेवा इसका हेडक्वार्टर है, 1989 में बना था। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन ये भी जनेवा में है और इसका जो है 1964 में बना था। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका कैपिटल है और इसको बनाया गया था 1966 में। सार्क साउथ एशियन ये एक रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बोलते हैं इसको। और ये काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर 1985 में बनाया गया था। ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़, ये इसकी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका कैपिटल है और 1960 में बनाया गया था। इंटरपोल जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका कैपिटल है, 1923 में इसे बनाया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे कहते हैं, इसकी राजधानी नीदरलैंड के हेग में पड़ती है और 1946 में बनाया गया था। UNO वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और इसे 1945 में बनाया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है और इसे बनाया गया था 1961 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस है और इसे 1946 में बनाया गया था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और इसे भी 1946 में बनाया गया था। इसरो
ESRO, ये पेरिस में हेडक्वार्टर है और इसको 1964 में बनाया गया था। एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 1967 में बनाया गया था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, इसकी राजधानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और इसको बनाया गया था 1949 में। कॉमनवेल्थ, इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन में है और ये 1926 में बना था। अरब लीग का हेडक्वार्टर काहिरा में है, मिस्र की राजधानी काहिरा में है और 1945 में ये बनाया गया था। अब देख लेंगे कुछ मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में। तो इसमें आता है सेंट्रल मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में ये लोकेटेड है। इंडस्ट्रियल पॉइजन रिसर्च सेंटर, ये भी लखनऊ में लोकेटेड है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इंडियन वेदर ऑब्जर्वेटरी, ये पुणे में लोकेटेड है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये नई दिल्ली में लोकेटेड है। और इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट कोलकाता में लोकेटेड है। सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर कटक में लोकेटेड है उड़ीसा में। एंड सेंट्रल शुगर केन रिसर्च सेंटर, ये कोयम्बतूर में लोकेटेड है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर, ये शिमला में लोकेटेड है। सेंट्रल पल्स रिसर्च सेंटर, ये कानपुर में लोकेटेड है। इंडियन शुगर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये भी कानपुर में लोकेटेड है। नेशनल डिजाइन सेंटर, ये अहमदाबाद में लोकेटेड है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ये देहरादून में लोकेटेड है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर, ये राजमुंदरी में लोकेटेड है। सेंट्रल स्किन रिसर्च सेंटर, ये चेन्नई में लोकेटेड है। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च सेंटर जादूगोड़ा में लोकेटेड है। भारतीय लाख रिसर्च सेंटर, ये रांची में लोकेटेड है। और सेंट्रल वेजिटेशन रिसर्च सेंटर, ये लखनऊ में लोकेटेड है। सेंट्रल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिसर्च सेंटर रुड़की में लोकेटेड है। प्लाज्मा रिसर्च सेंटर गांधीनगर में लोकेटेड है। नेशनल ओशियोनोग्राफी सेंटर पणजी में लोकेटेड है। इंडियन एस्ट्रोनॉमी सेंटर बेंगलुरु में लोकेटेड है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ये लोकेटेड है पुणे में। नेशनल रूरल डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद में लोकेटेड है। अब हम देख लेंगे एक बार मुंबई में, भोपाल में पूछे गए जो आरआरबी के सवाल है उनके बारे में। सीवी रमन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन द स्टडी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, जिसे रमन इफेक्ट भी कहते हैं। द साउदर्न एंड ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज क्लोजेस्ट टू अंटार्कटिका, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अगर वर्ल्ड में मैप को देखेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और इसी के आसपास अंटार्कटिका है। तो साउदर्न जो पार्ट है वो क्लोजेस्ट है अंटार्कटिका के, ऑस्ट्रेलिया का। एयरप्लेन ऑफन फ्लाइज इन द स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि यहाँ पे वेदर फेनोमेना नहीं होता है तो काफ़ी अच्छे से उड़ना इसके लिए आसान हो जाता है। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में लेयर्स होते हैं, सबसे निचला लेवल जो है वो लेयर जो है ट्रोपोस्फियर है, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है 13 किलोमीटर लगभग होता है धरती से इसकी ऊंचाई, फिर यहाँ से 50 किलोमीटर तक होता है ये स्ट्रेटोस्फियर। इस रीजन में स्ट्रेटोस्फियर में जो है काफ़ी कम क्लाउड वगैरह होते हैं, वेदर फिनोमेना काफ़ी कम होता है, तो एयरक्राफ्ट का फ्यूल कम खपत होता है, इसीलिए जो है एरोप्लेन या फिर एयरक्राफ्ट कह सकते हैं तो वो फ्लाई करता है स्ट्रेटोस्फियर में। यूनाइटेड नेशन यूनियन ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश एंड फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, अरबिक और स्पेनिश यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ करेंट स्टीम, ठीक है, करंट का सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है इट डजंट पोल्यूट द एयर। नेक्स्ट आता है ब्लड इज़ प्योरीफाइड बाय किडनी, और हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करते हैं, नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू बैक्टीरिया मिल्क जो है सोर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, बैक्टीरियल उसमें ग्रोथ होने की वजह से। स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड, हम जानते हैं कि साउंड जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और इसको मीडियम चाहिए होता है, तो मीडियम में भी सबसे ज़्यादा जो है अच्छा आवाज़ निकलता है, स्पीड जो होता है साउंड का सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर होता है लिक्विड में, फिर होता है गैस में। द स्टडी ऑफ वेदर इज़ नोन एज मेट्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ वेदर इज़ नोन एज मेट्रोलॉजी। स्काई कलर जो है ब्लैक दिखता है एस्ट्रोनॉट को, मतलब कि हम यहाँ से देखते हैं अपने धरती से देखते हैं तो आसमान हमें नीला दिखता है, उसका कारण ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं और उसमें भी जो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में चले जाओगे जहाँ पे आप बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर से आउट हो गए हो तो आपको आकाश जो है काला दिखेगा,
emerald and diamond. Emerald and diamond is made from beryllium and carbon. Beryllium and carbon. रेडियो कार्बन डेटिंग जो है, रेडियो कार्बन डेटिंग जो है क्यों यूज़ की जाती है, क्या कारण है? तो आप देखते हो ना कि पुराने ज़माने की जो चीज़ें होती हैं उनका एज निकाला जाता है इससे, रेडियो कार्बन या फिर कार्बन पद्धति जिसे कहते हैं, इससे जो है पुरानी चीज़ों का जो है लाइफ का जो है एज निकाला जा सकता है। सो रेडियो कार्बन डेटिंग वाज यूज्ड टू फाइंड आउट द एज ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब देखेंगे कुछ आरआरबी इलाहाबाद में पूछे गए सवालों के बारे में। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि द राइटर ऑफ एन अननोन इंडियन कौन है? नीरद सी चौधरी। द राइटर ऑफ एन अननोन इंडियन इज़ नीरद सी चौधरी। त्रिपितिका किससे संबंधित है? देखो बुद्धिज़्म में 3 पित्तक हैं, सुत्त पित्तक, विनय पित्तक और अभिधम्ब पित्तक। तो ये त्रिपितिका इनको कहा जाता है, तीनों को मिला के। ईद उल जुहा, ईद उल जुहा इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ प्रोफेट मुहम्मद। ईद उल जुहा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ प्रोफेट मुहम्मद। द एसेंस ऑफ डिस्कोर्स, द एसेंस ऑफ डिस्कोर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धाज इज़ अबेंडनमेंट ऑफ विशेस। ठीक है, उनके मतलब कहते थे ना कि संसार में दुख है, दुखों का कारण है, दुखों का निवारण है, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब वो बोलते थे कि आप अपने विशेष को कम कर लो तो आपको जो है बहुत आपका लाइफ आसान हो जाएगा। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर वेल प्लान्ड सिटीज़। ये एक नगरीय सभ्यता थी, सड़कें आपस में 90 डिग्री में काटती थी, नालियाँ बनी हुई थी, सब कुछ प्लान्ड था। 1857 मिलिट्री रिवेलियन जो हुआ था, जिसे सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, सिपाही रिवोल्ट भी कहते हैं, दिस वाज कॉज्ड ड्यू टू द जो फैट कार्ट्रिज था, जिसे रॉयल इनफील्ड जो राइफल था उसमें यूज़ किया जाता था। बोला जाता था कि वो जो कार्ट्रिज था कुछ इस तरीके से पैकेट में रहता था और यहाँ पे पियर्स करना पड़ता था दांतों से, और ये जो कवर था इसी के अंदर बारूद हुआ करता था। पियर्स करने के बाद उसको भरते थे राइफल में। तो ये जो काटा जाता था ना, ये बताते थे कवर जो था ये गाय और पिग की चमड़ी से बना हुआ था, जिससे कि सिपाहियों का जो है बोलते थे कि भाई हमारा धर्म नष्ट हो गया, इस वजह से जो है रिवेलियन हो गया। द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू इम्पोज एन इमरजेंसी इन द कंट्री। द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू इम्पोज एन इमरजेंसी इन द कंट्री। जम्मू एंड कश्मीर हैड एडॉप्टेड उर्दू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। वहाँ पे हिंदी नहीं, उर्दू जो है ऑफिशियल लैंग्वेज चलता है। जैसे कि एक और सवाल आता है कि नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है। रसिया इज़ द हाईएस्ट लैंड एरिया इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा लैंड एरिया रसिया के पास है। भारत जो है 7वें नंबर पे लैंड एरिया के मामले में। द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड वाज भानु अथैया। द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड वाज भानु अथैया। नाफ्था, नाथपा झकड़ी हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है, नाथपा झकड़ी, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये लोकेटेड है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। नरगिस दत्त वाज द फर्स्ट फीमेल फिल्म स्टार हु वाज इलेक्टेड फॉर राज्यसभा। ठीक है, ये संजय दत्त की मम्मी है। नरगिस दत्त वाज द फर्स्ट फीमेल फिल्म स्टार हु वाज इलेक्टेड फॉर राज्यसभा। लुम्बिनी, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और ये जो है किससे रिलेटेड है? तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और ये नेपाल में है करेंटली। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर सेपरेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, डॉक्टर गोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर सेपरेशन ऑफ जीन्स। प्रोटीन जो है वो मेनली मेडअप होता है अमीनो एसिड का। प्रोटीन जो है मेनली बना होता है अमीनो एसिड का। अब देखेंगे आरआरबी त्रिवेंद्रम में पूछेगा सवाल। अशोक पिलर वाज ब्रॉट बाई फिरोज शाह तुगलक इन दिल्ली। अशोक पिलर जो है वो उठा के ले गया दिल्ली, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। एसिड रेन जो होता है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। एसिड रेन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। पैनक्रियाज जो ग्लैंड है ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज जो ग्लैंड है इट प्रोड्यूसेस व्हाट? इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन, और यही इंसुलिन जो है आपको मधुमेह से बचाता है, और अगर आप कम हो गया तो मधुमेह हो जाएगा आपको। वेजिटेरियन गेट प्रोटीन फ्रॉम पल्सेस। दालों से, आप अगर वेजिटेरियन हो तो आपको दालों से जो है कहीं ना कहीं प्रोटीन मिल जाएगा। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द इंडियन रीजन इज़ कंचनजंगा। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द इंडियन रीजन इज़ कंचनजंगा। नेक्स्ट देखेंगे सन रे
जो होती हैं, सन की किरणें जो होती हैं, सन रेज फॉल प्रेसिपिटेट ऑन इक्वेटर। ठीक है, सन की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती है इक्वेटर पे। द फर्स्ट ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट वाज विथ औरंगजेब, जबकि औरंगजेब ने बोला था कि यहाँ पे अगर तुम ज़्यादा लफड़ा करोगे तो तुम्हें मैं भगा दूंगा। ठीक है, तो पहला ब्रिटिश जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो औरंगजेब के साथ हुआ था। इंडियाज़ फाइनेस्ट नेचुरल पोर्ट इज़ विशाखापट्टनम। इंडियाज़ फाइनेस्ट नेचुरल पोर्ट इज़ विशाखापट्टनम। नेक्स्ट कहता है कि द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन स्टील, क्योंकि स्टील जो है एक क्या है दोस्तों, सॉलिड है। गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। क्यों होता है? क्योंकि काली मिट्टी एक तो होती है वहाँ पे, और हर तरीके का मौसम जो है सपोर्ट करता है कॉटन के लिए। सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कॉटन का गुजरात में ही होता है, खासकर आप कच्छ वाले में चले जाओ, सौराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कॉटन देखने को मिलेगा। फर्मेंटेशन इज़ अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। फर्मेंटेशन जो होता है वो क्यों होता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की वजह से होता है। हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है ये पास्कल के थ्योरी पे काम करता है, पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। पास्कल ने ये कहा था कि कोई सा भी आप एरिया ले लो, वहाँ पे एक जगह पे उसमें लिक्विड भर दो, एक जगह पे अगर आप प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर जो है हर जगह बराबर काम करेगा। यही जो है हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रिंसिपल है। सल्फर एसिड जो होता है इट इज़ यूज्ड इन द लीड एक्यूमुलेटर बैटरी। ठीक है, दो तरीके की बैटरी होती है, एक तो लीड एक्यूमुलेटर बैटरी होती है और दूसरी होती है लीड एक्यूमुलेटर, और एक और बैटरी होती है जो कि आजकल काफ़ी चलन में है और ई बाइक्स वगैरह में लगाई जाती हैं। ठीक है, ई बाइक में तो लीड बैटरी जो होती है और लिथियम आयन बैटरियों में अंतर ये होता है कि लीड बैटरियों में आपको लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं मिलता है, वही अगर आप लिथियम आयन बैटरी में यूज़ करोगे तो आपको लाइफ ज़्यादा बढ़ जाता है। कोकिलारो पावर जो प्रोजेक्ट है, कोकिलारो जो पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो झारखंड में लोकेटेड है। कलरा एक डिजीज़ है जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है और बैक्टीरियल डिजीज़ है कलरा। ठीक है, चार मीनार हैदराबाद में लोकेटेड है, हैदराबाद में चार मीनार लोकेटेड है। द इंडियन सोशल सर्विसेज वाज फाउंडेड बाय चैप, इसे कहते हैं इंडियन सोशल सर्विस जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में फाउंड किया गया था। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी बोलते हैं इसको। रॉट आयरन जो होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। रॉट आयरन जो होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। अब हम देख लेंगे आरआरबी इलाहाबाद में पूछे गए सवालों के बारे में। द लॉन्गिट्यूड लाइन पासिंग थ्रू ग्रीनविच इज़ कॉल्ड मेरिडियन लाइन। ठीक है, अगर आप अर्थ को ऐसे देखोगे तो इस तरीके से लाइंस बिछी हुई हैं अर्थ पे, ड्रॉन है, और इन लाइनों को बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिया गया है ये ग्रीनविच एक शहर है, आपको लंदन में देखने को मिलेगा, ब्रिटेन में, वही माना गया कि यही जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, और इसे मेरिडियन लाइन कहा जाता है। ब्रह्मो समाज का जो है गठन राजा राम मोहन रॉय ने किया था 1828 में। ब्रह्मो समाज का गठन जो है राजा राम मोहन रॉय ने किया था 1828 में। नाइलन जो है, नाइलन वॉज द फर्स्ट फुली फ्लैग्ड मस्कुलर फाइबर। नाइलन वॉज द फर्स्ट फुली फ्लैग्ड मस्कुलर फाइबर। पैब्लो पिकासो वॉज द फेमस पेंटर ऑफ स्पेन। पैब्लो पिकासो जो है फेमस पेंटर थे, कहाँ के? स्पेन के। यूरेनियम, यूरेनियम इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। यूरेनियम जो है एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट में। विक्रम सेठ इज़ द राइटर ऑफ ए सुटेबल बॉय। विक्रम सेठ इज़ द राइटर ऑफ ए सुटेबल बॉय। मलेरिया एक ऐसा डिजीज़ है जो कि सेपरेट करता है बेसिकली जो है ये, इसका कारण जो है प्रोटोजोआ है। अब हालांकि वो बात अलग है कि इसे जो है एक वेक्टर जो कि मच्छर होता है इसे लेके जाता है, कैरी करता है, और जब काटता है तो आपकी बॉडी में प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया आपको हो जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ माल्थुस, द प्रिंसिपल ऑफ माल्थुस इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन प्रेशर ऑन अर्थ। जो माल्थुस की थियरी है, प्रिंसिपल है, वो ये बताती है कि पॉपुलेशन का प्रेशर कितना होगा अर्थ पे, क्योंकि रिसोर्सेज तो उतने ही हैं। बिल गेट्स इज़ द राइटर ऑफ बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट। ठीक है, बिल गेट्स इज़ द राइटर ऑफ बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट। बोट रेस जो होता है इट इज़ फेमस स्पोर्ट ऑफ केरल, जहाँ पे आप देखते हो ना बोट की रेसिंग की जाती है, बैक जो वाटर्स हैं, बैक वाटर्स जो होती हैं वहाँ पे ये रेस की जाती है। ठीक है, बोट रेस। फ्यूज़ वायर जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ कॉपर, लीड एंड
टिन एलॉय, ठीक है। फ्यूज़ वायर जो होता है वो कॉपर लीड और टिन एलॉय का बना होता है। मलेरिया जो है वो क्या किसको अफेक्ट करता है, तो आपके ब्लड बनाने वाला जो बैंक है स्प्लीन, उसको अफेक्ट कर देता है मलेरिया, जिससे आपके ब्लड की जो है आपका जो प्लेटलेट्स है गिर जाता है। गोल्डन जुबली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है इट स्टार्टेड इन अप्रैल 1999, ठीक है। गोल्डन जुबली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है इट स्टार्टेड इन अप्रैल 1999। ब्लैक बॉक्स जो होता है एरोप्लेन में, ये किस कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है। कई लोग इसको ब्लैक समझते हैं, ब्लैक बॉक्स उसका नाम है, जिसमें जो भी बातचीत होती है, मैनूवर होते हैं एयरक्राफ्ट के, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। तो इनकेस अगर जहाज़ गिर जाता है तो ब्लैक बॉक्स आपका जलता नहीं है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर का होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री की लैटिट्यूड लाइन है। अब देखो अर्थ पे अगर आप देखोगे तो एक 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, और ऊपर जो है 23.5 डिग्री की एक लाइन चली हुई है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23.5 डिग्री साउथ में होती है। द फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल फिल्म सेरेमोनी वॉज हेल्ड इन मुंबई इन 1952। द फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल फिल्म सेरेमोनी वॉज हेल्ड इन मुंबई इन विच ईयर, इन 1952। अब हम देख लेंगे कुछ मेजर कप और ट्रॉफ़ी के बारे में। तो फीफा कप जो है वो किस गेम से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। रोवर्स कप किस गेम से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। आगा खान कप किस गेम से रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, और भारत ने इसको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ जीता भी है थॉमस कप को, वरना चाइना जीत जाता था हर बार, इंडोनेशिया चाइना। सीजर कप है फुटबॉल से रिलेटेड। सुब्रोतो कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है। डेविस कप जो है लॉन टेनिस से रिलेटेड है। ऊबर कप जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर बात करें चैम्पियंस कप या फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। राइडर कप गोल्फ से, राइडर कप जो है ये गोल्फ से रिलेटेड है। डूरंड कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। एंड बेटन कप हॉकी से रिलेटेड है। एसएस कप ये क्रिकेट से रिलेटेड है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई होती है ज़बरदस्त। विल्स ट्रॉफ़ी क्रिकेट से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफ़ी फुटबॉल से रिलेटेड है। यूरो कप रिलेटेड है फुटबॉल से। एशिया कप रिलेटेड है क्रिकेट से। इजवा कप रिलेटेड है पोलो से। वाकर कप रिलेटेड है गोल्फ से, ठीक है। वाकर कप जो है गोल्फ से रिलेटेड है। हल्कर ट्रॉफ़ी जो है ब्रिज से रिलेटेड है। मर्डेका कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड टू जो टर्मिनोलॉजी है वो देख लेंगे। गुगली, चाइना मैन, सैंड्रिज, ये सभी सब जो है क्रिकेट से रिलेटेड है। गुगली हो गया, चाइना मैन हो गया, सैंड्रिज हो गया, ये सब जो है क्रिकेट में बोले जाते हैं। गुगली एक बॉलिंग का तरीका है जिसमें खिलाड़ी पढ़ नहीं पाता गेंद किस तरफ घूमेगा। ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो, ये सब जो है ये सब फुटबॉल के हैं, ठीक है। ड्रिबल, बुकिंग और थ्रो जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। बुली, स्कप, ड्रिबल, ये सब हॉकी से रिलेटेड है। ड्यूज, कोर्ट, डबल फॉल्ट, स्मैश, ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है। गैम्बिट, चेकमेट, नाइट, फिडी, ये सब चेस के गेम से रिलेटेड है। डबल नेल्सन, डैग फॉल, हीव, ये सब रेसलिंग से रिलेटेड है। कहता है TKD, आयरन, जिगार, ये सब गोल्फ से रिलेटेड है। और वही बात करें स्लैम, रिबॉक, डमी ग्रैंड स्लैम, ये सब ब्रिज से रिलेटेड है। बॉक्सिंग से रिलेटेड नॉकआउट है, डाउन है, पंच है, ब्लो है, बेल्ट है। स्विमिंग से रिलेटेड है बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट टॉक। बैडमिंटन में डबल टच होता है, एक बार मारे अब दोबारा बैडमिंटन टच हो गया, डबल टच हो जाता है। स्मैश होता है, कूद के मार देते हैं। लव ऑल बोलते हैं, जीरो को लव बोलते हैं। नेट ड्यूज होता है। QDI, जिगर, स्ट्रिंग, पॉट, ये सब बिलियर्ड्स में होते हैं। वॉलीबॉल में क्या होते हैं भैया, वॉलीबॉल, ये V से होना चाहिए। वॉलीबॉल में होता है स्मैश, डबल हिट होता है, नेट फॉल्ट भी हो जाता है, खिलाड़ी नेट को टच कर जाए गेम प्ले के समय ही। बेसबॉल में होता है होम, डायमंड, पिक्चर, होम रन, ये सब बेसबॉल में होता है, ठीक है। बेसबॉल में क्या होता है, होम होता है, डायमंड होता है, पिक्चर होता है, होम रन होता है, ठीक है, बेसबॉल में। आगे बढ़ेंगे।
अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट प्लेयर और वो किस गेम को खेलते थे उसको देख लेंगे। लिम्बा रामा आर्चरी के बहुत ही विख्यात खिलाड़ी थे। गगन नारंग शूटिंग से रिलेटेड थे। अभिनव बिंद्रा भी शूटिंग गोल्ड मेडलिस्ट थे ये तो। निशा ओलंपिक में, कहने का मतलब अभिनव बिंद्रा। निशा मिलेट स्विमिंग से रिलेटेड। कर्नम मलेश्वरी, तेजिंदर सिंह, ये सब वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हैं। महेश भूपति, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस से रिलेटेड हैं। विश्वनाथन आनंद और कोनेरू हम्पी चेस से रिलेटेड हैं। गोपीचंद और सानिया नेहवाल ये सब बैडमिंटन खेल चुके हैं। और गीत सेठी, पंकज अडवाणी ये सब बिलियर्ड से रिलेटेड है। माइक टाइसन, विजेंदर सिंह बॉक्सिंग से रिलेटेड है। टाइगर वुड्स, अर्जुन अटवाल गोल्फ से रिलेटेड है। सुशील कुमार 2 बार के मेडलिस्ट ओलंपिक में और काफ़ी बड़ा डिक्लाइन हुआ। रामफल, ये सब रेसलिंग से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। क्रिकेट में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हॉकी में भी 11 होती है। खो खो में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कबड्डी में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। पोलो में 4 होते हैं खिलाड़ी। लॉन टेनिस में तो सिंगल में 1 होगा, डबल में डबल ही होंगे। बैडमिंटन में भी सेम कहानी है। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं। वाटर पोलो में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा बात करें हम वॉलीबॉल में तो 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में सिंगल्स भी होता है, डबल्स भी होता है। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी में। अब हम देखेंगे आरआरबी इलाहाबाद में पूछे गए सवाल। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाई विच प्रोसेस। हमारे भारतीय संविधान में एक प्रोसेस दिया गया है कि भाई प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है, उनकी भी गद्दी सिक्योर नहीं है, छीनी जा सकती है, तो वो इम्पीचमेंट करके हटाया जा सकता है। हालांकि बहुत जटिल प्रोसेस है। साउथ वेस्ट मानसून जो है ये कब ख़त्म होता है भारत में, तो ये सितंबर में वापस जाने लगता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून हो जाता है ये, तो कह सकते हैं कि ये सितंबर में एंड कर जाता है। ट्रीटी ऑफ सलबाई, दिस वाज डन इन विच ईयर। तो देखो ट्रीटी ऑफ सलबाई जो है ये 1782 में हुई थी साइन। और पेन रिमूवल मेडिसिन को एनाल्जेसिक कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। पेन रिमूवल मेडिसिन को क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज वाज फोर्ट्रॉन। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज क्या था, फोर्ट्रॉन था। आर्यभट्ट वाज फेमस मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। आर्यभट्ट वाज फेमस मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। आर्यभट्ट वाज फेमस मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। द सुगर फाउंड इन मिल्क इज लैक्टोज। सुगर फाउंड इन मिल्क इज लैक्टोज। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। द टेम्पल ऑफ 7 पगोड़ास, ये महाबलीपुरम में है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट कहता है कि अच्छा, तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश में है। दर्शी कोई वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहाँ। दारा सिको होगा, दर्शी कोई नहीं, दारा सिको जो था वो बेसिकली औरंगजेब ने मार दिया था इसको, खुद गद्दी पे बैठा था, तो दारा सिको वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहाँ। वाइट ब्लड सेल्स इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन बोन मैरो। WBC जो है बोन मैरो में भी फॉर्म होता है। स्टीम इंजन का खोज किसने किया था भैया, जेम्स वाट ने किया था। इन्वेंटर ऑफ लॉगरिदम टेबल, जॉन नेपियर। इन्वेंटर ऑफ लॉगरिदम टेबल वाज जॉन नेपियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स इज एस्ट्रोम में नापा जाता है मैग्नीट्यूड। मिडिल पाथ थ्रू रिलीजन इज रिलेटेड टू बुद्धा। बुद्धा कहते थे कि भैया किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम मत करो, मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग अपनाओ। सुद्रका इज द ड्रामेटिस्ट ऑफ द मृच्छकटिका फेमस ड्रामा। सुद्रक जो था ही वॉज द ड्रामेटिस्ट ऑफ द मृच्छकटिका फेमस ड्रामा। लोथल इज अ पार्ट ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। लोथल जो है भारत में गुजरात में लोकेटेड है। द मोस्ट ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा। ठीक है। पंपा वाज द पोएट ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज। पंपा वाज द पोएट ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज। 1 बैरल जो होता है इसमें एक कितने लीटर होते हैं, एक बैरल जो होता है उसमें 159 लीटर होते हैं। ठीक है, एक बैरल जो होता है वो उसमें 159 लीटर होते हैं। अब हम देखेंगे आरआरबी इलाहाबाद 28 सितंबर 2003 को पूछे गए सवाल। ओके, फ्लूट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन विच ऑल द मेलोडी कैन बी प्लेड। सारी मेलोडी
बजाई जा सकती है फ्लूट पे। द फर्स्ट रेलवे लाइन भारत में चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में। उस समय जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ये वायसराय उस समय शब्द यूज नहीं होता था, उस समय हुआ करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। In 1992-1993, the investigation of Mumbai riots was done by Sri Krishna Commission. इन 1992-93 में जो मुंबई राइट दंगे हुए थे, श्री कृष्ण कमीशन ने इसको इन्वेस्टिगेट किया था। इकेबाना इज़ द जापानीज टेक्निक फॉर डेकोरेटिंग फ्लावर्स। इकेबाना इज़ द जापानीज टेक्निक फॉर डेकोरेटिंग फ्लावर्स। In 1996, the opening song was composed by Zakir Hussain for Atlanta Olympic Games. In 1996, the opening song was composed by Zakir Hussain साहब for Atlanta Olympic Games. India's largest antelope, उसका नाम है बारासिंगा। ये मध्य प्रदेश में आपको कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगा। The 1973 film Hot Air is based on इसमत चुगताई नोवेल। द कह सकते हैं कि 1973 का जो हॉट एयर है ये फिल्म, ये इसमत चुगताई के नोवेल पे बेस्ड है। बोट रेस इज़ द फेमस स्पोर्ट्स ऑफ केरल। बोट रेस जो है वो फेमस स्पोर्ट है केरल का। एसिटिलीन, इसका IUPAC नेम क्या है? इसका IUPAC नेम है इथीन। एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या है? इथीन है। महावीर वॉज बॉर्न इन टेरिटोरियल पैलेस। महावीर वॉज बॉर्न इन टेरिटोरियल पैलेस। फैजी जो था ये अकबर के कोर्ट में था। फैजी जो था ये अबुल फजल भी था, फैजी भी था, ये दोनों जो अकबर के कोर्ट में थे। द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज़ ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर रिट्रीटिंग मानसून से तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में थोड़ा बहुत बारिश होता है, बट हाईएस्ट रेनफॉल होता है साउथ वेस्ट मानसून से। गुरु गोविंद सिंह वॉज बॉर्न इन पटना में जन्म हुआ था इनका भैया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्रा में हुआ था और वहीं पे गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब भी लोकेटेड है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड इज़ ए लाफिंग गैस। NH3 अमोनिया इज़ यूज फॉर कूलिंग द रेफ्रिजरेटर। NH3। अब RRB रांची में पूछेगा कुछ सवालों के बारे में देखेंगे। पाली लैंग्वेज वॉज यूज टू प्रमोट बुद्धिज़्म। पाली लैंग्वेज वॉज यूज्ड टू प्रमोट बुद्धिज़्म। द क्रिएटर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। द क्रिएटर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और इन्होंने क्या किया था, जो पौधे थे उनके जेनेटिक्स में चेंज करके उनके पौधे बौने कर दिए और उनका न्यूट्रिशन जो है डाइवर्ट करके उनके फलों पे भेज दिया इन्होंने। अमेरिकन ये एक साइंटिस्ट थे। हॉकी इज़ इंडियाज़ नेशनल गेम। वेरी सिंपल। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये भी आसान है। भारत एशिया में आता है, ठीक है, हम लोग एशिया में आते हैं और हम लोग लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड के। नेक्स्ट कहता है कि गांधी सागर जो डैम है, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर डैम जो है, दे आर बिल्ट ऑन चंबल रिवर। ठीक है, गांधी सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया। ये डैम जो है, तीनों डैम चंबल नदी पे बने हैं। द जिंक लेयर ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टील और आयरन इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो होता क्या है कि भाई आयरन पे अगर रस्ट से बचाना है तो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। द टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, टेम्पररी थे। बाद में 11 दिसंबर को जो है, 11 दिसंबर को परमानेंट चुन लिए गए प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्टिक फाइबर इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन। ऑप्टिक फाइबर क्या है? डेटा कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। देयर इज़ नो प्लासेंटा कंपोनेंट इन ब्लड। ब्लड में कोई प्लासेंटा नहीं होता है। स्टार ट्विंकल ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इन द एटमोसफियर। तारे चमकते हैं ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है। स्टार ट्विंकल ड्यू टू चेंजिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इन एटमोसफियर। द ऑयल मूव्स अप
अपवर्ड इन द ऑयल लैम्प ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तेल जो है बाती में क्यों चढ़ता है? क्योंकि कैपिलरी एक्शन होती है। इंदिरा गांधी एसोसिएशन एसेसिनेशन होगा, एसोसिएशन नहीं होगा, इनकी जो हत्या की गई थी। इंदिरा गांधी एसेसिनेशन इन्वेस्टिगेशन वाज हैंडेड ओवर टू ठक्कर कमीशन। इंदिरा गांधी एसेसिनेशन इन्वेस्टिगेशन वाज हैंडेड ओवर टू ठक्कर कमीशन। Establishment of Filmfare Award was in the year 1953. Establishment of Filmfare Award was in the year 1953. Suitable soil for plant growth is loamy soil. Suitable soil for plant growth is loamy soil. Amrapali is a dwarf species of mango. आम्रपाली जो है इट इज़ अ ड्वार्फ स्पीसी ऑफ मैंगो। नेक्स्ट देखेंगे आरआरबी गोरखपुर में पूछे गए सवाल। पिछोला लेक इज़ इन उदयपुर विच इज़ इन राजस्थान। पिछोला लेक जो है इट इज़ इन उदयपुर विच इज़ इन राजस्थान। द टर्म बुल एंड बियर इज़ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। बुल और बियर जो है ये दो टर्म जो है, बुल होते हैं वैसे लोग जो कि सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर भागेगा, कोई भी शेयर ऊपर भागेगा। बियर होते सोचते हैं कि नीचे गिरेगा। इंडिया अर्न्स मैक्सिमम करेंसी फ्रॉम द इम्पोर्ट्स ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। India earns maximum currency from the import of gems and jewelry. The procurement price for agricultural genes is lowest price on which the government is ready to buy. MSP बोलते हैं इसको। The real owner of company is the equity shareholder. मान लो आप कोई कंपनी है उसका 100 शेयर ही खरीदे हो तो 100 शेयर का मालिक हो आप, कोई लोन नहीं दिया आपने, आप डायरेक्टली उस कंपनी में 100 शेयर के मालिक हो गए। The Modular Energy Research Center is in Mumbai. The Modular Energy Research Center is in Mumbai. Mars is the sky. Mars in the sky looks red at night. इसको लाल दिखता है। मार्स जो है स्काई में लाल दिखता है बिल्कुल। अर्थ का जो रोटेशन होता है अपने एक्सिस पे, अच्छा रिवोल्यूशन की बात कर रहा है ये। अर्थ का रोटेशन जो होता है अराउंड द सन एंड for the inclination of its axis at 66.5 डिग्री is the reason for the season on earth. सिंपल कह रहा है कि जो सन के चारों तरफ अर्थ जो चक्कर काटती है, और वो भी क्यों कैसे काटती है, तो ऐसे झुकी हुई है एक तरफ, इस सीधे नहीं है, ये ऐसे झुकी हुई है, मतलब 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है ये वाला एंगल। तो ये जो है झुकी हुई है और ये चक्कर काट रही है सन का, यही कारण है कि मौसम बदलते हैं। ठीक है, समर सोलिस्टाइस आता है, विंटर सोलिस्टाइस आता है, इक्विनॉक्स आते हैं। तो रेस्पायरेटरी जो ऑर्गन है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन इन स्कॉर्पियो इज कॉल्ड द बुक लंग्स। रेस्पायरेटरी जो ऑर्गन है स्कॉर्पियो का उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बुक लंग्स। येलो केक इज़ नेचुरल यूरेनियम। येलो केक जो है वो एक नेचुरल यूरेनियम होता है। यूनियन टेरेटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। यूटी ऑफ जो दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव हो चुका है, इसके साथ जुड़ चुका है, वो गुजरात एंड महाराष्ट्र के बीच में लोकेटेड है। और 19 जुलाई 1982 को नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमेटी। कोलकाता इज़ द रिवर पोर्ट इन ईस्ट कोस्ट इन इंडिया। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे कोलकाता लोकेटेड है। जानते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, तो कोलकाता आपको कहाँ पे देखने मिलेगा? लगभग यहीं पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीबी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 24 मार्च। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। आप देख लेते हैं गोरखपुर इलाहाबाद में पूछे गए सवाल आरआरबी के। देयर कैन बी मैक्सिमम गैप ऑफ 6 months बिटवीन द 2 सेशन इन इंडियन पार्लियामेंट। मतलब कि लोकसभा आई काम कर रही है, डिसॉल्व हो गई एक किसी तारीख को, अब उसके 6 महीने के अंदर फिर से चुन के आगे काम करना पड़ेगा, ये नियम है कॉन्स्टिट्यूशन का। मनी बिल कैन नॉट बी प्रपोज्ड इन द राज्यसभा में जो है मनी बिल को नहीं लाया जा सकता है। मनी बिल के से रिलेटेड लोकसभा में कहीं ज़्यादा पावर है राज्यसभा से। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में नहीं आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती राज्यसभा में, तो सिर्फ और सिर्फ आ सकती है लोकसभा में। कोई बिल मनी बिल होगा कि नहीं वो भी कौन डिसाइड करता है? तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है।
इंडियाज़ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो है उनका नाम है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं भारत के सबसे बड़े वकील या फिर लॉ ऑफिसर होते हैं। ब्लैक सॉयल जिसे रेगूर सॉयल भी कहते हैं, इट इज सुटेबल फॉर कॉटन। ब्लैक सॉयल जिसे हम रेगूर सॉयल भी कहते हैं, इट इज सुटेबल फॉर कॉटन। सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है, इट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर नर्मदा। किस नदी पे ये बसा हुआ है, बना हुआ है? तो सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है वो नर्मदा नदी पे बना हुआ है। द डायमंड माइन इन इंडिया इज़ पन्ना, जो कि आपको एमपी में देखने को मिलता है। पन्ना जो है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो पन्ना जो है वो एमपी में है। विटामिन ए जो है ये लीवर में स्टोर होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। विटामिन ए जो है कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। एक्साइज ड्यूटी एक किस तरीके की टैक्स है? एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। द फर्स्ट इंडियन एयरप्लेन डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट लेबोरेटरी फ्रॉम प्राइवेट फंड इज तेजस। तेजस जो है जिसे हम यूज कर रहे हैं आज के डेट में, एलसीए भी कहा जाता है इसको, लाइट कम्बैटेड एयरक्राफ्ट। सॉल्ट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो आपके पानी है लगा हुआ, उसमें नमक भी है, भैया करंट दौड़ जाएगा बहुत ज़बरदस्त। द सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड कैन बी स्टोर्ड इन सिल्वर वेयर। द सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड कैन बी स्टोर्ड इन सिल्वर वेयर। सिल्वर के जो बर्तन है उसी में रख सकते हो। द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन इज़ इंट्रोड्यूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। दो तरीके के इंटेस्टाइन होते हैं पेट में हमारे इंसान के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम, भले ही ये स्मॉल हो, ये 22.5 फीट लंबी होती है। वही अगर बात करें हम लार्ज इंटेस्टाइन की तो वो छोटी होती है साइज में। द मलेरिया डिजीज़ अफेक्ट द स्प्लिन एंड आरबीसी। स्प्लिन को हम जानते हैं कि कहा जाता है इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द ब्लड, या फिर कह सकते हैं कि ब्लड का जो है बनना यहीं पे होता है। तो ये दोनों आरबीसी और स्प्लिन को जो है मलेरिया अफेक्ट करता है। स्पाइनेक यानी कि जो आप आयरन रिच जो आप खाते हैं, स्पाइनेक का लीफ जो होता है इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है स्पाइनेक के लीफ में, ठीक है, पालक जिसे कहते हैं। द ब्लू मून नोवेल वॉज रिटन बाई शिव प्रसाद सिंह। द ब्लू मून नोवेल जो है इसे किसने लिखा था? इसने लिखा है तो शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे आरआरबी जम्मू एंड कश्मीर में पूछेगा सवालों के बारे में। ग्रैंड अनिकट कैनल, ग्रैंड एनिकट कैनल जो है ये किस नदी के ऊपर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कावेरी नदी के ऊपर। भाखड़ा नंगल डैम जो है इट इज़ ऑन द रिवर सतलज। भाखड़ा नंगल डैम जो है इट इज़ ऑन द रिवर सतलज। द फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड इन जापान। 6 अगस्त 1945 को ड्रॉप किया गया था। राष्ट्रपति भवन इज़ लोकेटेड ऑन द हिल ऑफ रायसीना गार्डन। राष्ट्रपति भवन जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये ऑन द हिल्स ऑफ रायसीना गार्डन लोकेटेड है। इन द फिल्म गांधी द रोल ऑफ गांधी वॉज प्लेड बाई बेन किंसले। ठीक है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। इन द फिल्म ऑफ गांधी द रोल ऑफ गांधी वॉज प्लेड बाई बेन किंसले। बॉम्बे वॉज नेम्ड एज द मुंबई इन 1995। बॉम्बे को मुंबई कब नामित किया गया? 1995 में किया गया। 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है विच पासेस थ्रू ग्रीनविच इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ठीक है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है जो कि पास करता है ग्रीनविच से, वो उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका इज़ कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट क्योंकि पूरा ये स्नो से कवर्ड है। दिलवारा टेम्पल है जैन का, ठीक है, दिस इज़ ऑन माउंट आबू, एक जैन टेम्पल है, काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पे। देयर आर टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स यूएनओ के, जिसमें यूएसए आता है, रसिया आता है, चाइना आता है, फ्रांस आता है और ब्रिटेन आता है। नेक्स्ट देखते हैं चौथ एक तरीके का टैक्स था जो कि कलेक्ट करते थे मराठास। चौथ और सरदेशमुखी 2 तरीके के टैक्स हुआ करते थे जो कि मराठा लेते थे। दिल्ली लाहौर बस सर्विस, इसको सदाए सरहद के नाम से जाना जाता है। द भूदान मूवमेंट दिस वॉज स्टार्टेड बाय आचार्य विनोबा भावे, पोचमपल्ली विलेज से इन्होंने स्टार्ट किया था। द करेंसी पॉलिसी इज़ रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, इज़ रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लॉर्ड मैकाले
ने स्टार्ट किया था इंग्लिश एजुकेशन को भारत में? 1835 में। मिल्खा सिंह इज़ नोन एज द फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ये जब पाकिस्तान में गए थे ना, तो यहाँ पाकिस्तान के पीएम ने कहा था कि मिल्खा सिंह तुसी आज दौड़े नहीं हो, तुसी आज उड्डे हो। तब से फ्लाइंग सिख इनका नाम पड़ गया। द कलर ऑफ द मिल्क इज़ वाइट ड्यू टू कैसीन। द कलर ऑफ मिल्क इज़ वाइट ड्यू टू कैसीन। नेक्स्ट देखेंगे आरआरबी मुंबई में पूछे गए सवाल। व्हेन द सन एंड मून आर ऑन द सेम साइड ऑफ द अर्थ देन क्या होता है? टाइड जो होता है वो हाईएस्ट होता है। समझ लो कि जब ये अर्थ है और सन और मून एक साइड आ जाए तो यहाँ पे हाई टाइड होता है, हाई टाइड होता है। यहाँ पे दोनों जो है अट्रैक्ट करते हैं, जिससे जो है वाटर का लेवल जो ओशियन में बढ़ जाता है और टाइड जो है राइज कर जाता है। मतलब बढ़ नहीं जाता वाटर का लेवल, मतलब टाइड जो है आ जाता है, लेवल ऊंचा हो जाता है। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिसाइड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और नेगेटिव चार्जली जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों तरफ फैला होता है। खैबर पास ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में लोकेटेड है। इन्हीं से होके आते थे पहले बहुत सारे लुटेरे। राणा सागर वॉज द रूलर ऑफ मेवाड़। राणा सांगा was the ruler of Mewar. Rainfall on the western coast of India is from the southwest monsoon. जो वेस्टर्न कोस्ट यानी कि ये वाले रीजन में केरल में जब बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सार्क इज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउदर्न नहीं होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। द इंडिया सी रूट वॉज डिस्कवर्ड बाई वास्को द गामा, जो कि पुर्तगीज़ था। ये 1498 में कैलिकट आया था। ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन वॉज 1914 से लेकर 1918 तक रहा। ठीक है, ये वर्ल्ड वार चला। ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन वॉज 1914 to 1918। मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1930 गांधी जी के द्वारा। द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर इज नियर महाबलेश्वर। ठीक है, द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर वो इज नियर महाबलेश्वर। देर आर सीजन्स ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन के चारों तरफ क्या होती है? अर्थ जो है चक्कर काटती है इलिप्टिकल पाथ में। नयानर्स वे द वर्शिपर ऑफ शिवा। अलवर्स वे द वर्शिपर ऑफ विष्णु। 8 बाइट जो होता है कितने 8 बिट जो होता है कितने बाइट के बराबर होता है? तो 8 बिट जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। फुल फॉर्म जो होता है रोम का क्या होता है? फुल फॉर्म जो रोम का होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। आयरन जिसे फेरस भी कहते हैं, सो आयरन जिसे फेरस कहते हैं इट इज़ मोर इन लेटेराइट सॉइल। आयरन जिसे फेरस भी कहते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है लेटेराइट सॉइल में। अब हम देख लेंगे गोरखपुर में पूछे गए सवालों के बारे में। टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ मैसूर। हैदर अली का बेटा था। एंग्लो मैसूर स्ट्रगल में ये एक तरीके से लड़ता रहा और फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था उसमें 1799 में बेचारा मारा गया। शिवाजी का सक्सेसर कौन था? शिवाजी जब मरे तो उनकी जगह गद्दी पे बैठा संभाजी। लॉर्ड विलियम बेंटिक वो डिक्लेयर्ड सती एज इनवैलिड इन 1829 बाई सेक्शन 7। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही इसके बहुत बड़े दोस्त थे जिन्होंने इसकी हेल्प की थी सती को एबोलिश करवाने में, राजा राम मोहन रॉय। रॉलेट एक्ट ये पास किया गया था 1919 में और एक ड्रैकोनियन एक्ट था। बिना एक्शन के, बिना किसी कानूनन कार्रवाई के किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता था इसमें, जो भी सरकार का बुराई करता था या कोई बात बोल देता था। द मुस्लिम लीग डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि भाई भारत पाकिस्तान बनेगा, 1940 में डिमांड हुआ था। 2 एंग्लो इंडियंस बेसिकली अब ख़त्म हो गया है, नॉमिनेट होते थे, अभी इसे ख़त्म कर दिया गया है, तो अभी सवाल नहीं देखेंगे। अब कोई भी 2 एंग्लो इंडियन नहीं नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में। ह्यूमन स्किन इज़ थिक ऑन पाम। ह्यूमन
स्किन देखना, अपने पाम पे देखना ना, उसको काफ़ी थिक दिखेगा, बाकी हर जगह आपको मुलायम दिखेगा चमड़ी। गाल का छू लो, हाथ का छू लो। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द 5 ईयर प्लान। फाइनल अप्रूवल जो है प्लानिंग कमीशन के प्लान का एनडीसी ही करता था, अभी तो प्लानिंग कमीशन ही नहीं है। द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज बतापी। चालुक्य जो थे, इनकी जो कैपिटल थी बतापी या फिर बादामी भी कहते हैं। न्यू लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी भारत में, वो कब डिक्लेयर की गई? तो 1991 में की थी। हुआ ये था कि भारत जो है ट्विन बैलेंस क्राइसिस में फंसा हुआ था। एक तरफ तो भारत के पास अपने ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था हमारे साथ। हम जो है आईएमएफ के पास गए, तो आईएमएफ ने कहा कि ठीक है, पैसा मैं दूंगा, आपको बेल आउट करूंगा, लेकिन आपको बहुत सारा चेंज करना पड़ेगा। तो वही लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरह तहत भारत ने चेंज लाया था 1991। रेल ट्रांसपोर्ट इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन कंट्री। रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है कंट्री में। एलेक्जेंडर जो था, ही हैड अटैक्ड इंडिया। एलेक्जेंडर ने भारत पे अटैक किया था। तो ये अटैक कब किया था पूछा जा रहा है आपसे, तो ये अटैक हुआ था 326 बीसी में एलेक्जेंडर का। एलेक्जेंडर का जो है अटैक जो हुआ था इंडिया पे, वो 326 बीसी में हुआ था। मौसमी केव मेघालय में लोकेटेड है। और इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका नाम है अप्सरा। इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका नाम है अप्सरा। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 22 भागों में बटा हुआ है। प्रकाश पादुकोण इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। प्रकाश पादुकोण इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। बाबा आमटे इज फेमस विद द नेम ऑफ सेंट ऑफ गटर्स। बाबा आमटे जो है, इनका नाम एसोसिएटेड है सेंट ऑफ गटर से। मेगास्थनीज वाज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज वाज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका बुक भी लिखी थी। अब हम देखेंगे आरआरबी गोरखपुर से रिलेटेड सवाल। पाणिनि वाज द फेमस ग्रामेरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। पाणिनि वाज द फेमस ग्रामेरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। In an attack on India, Alexander fought with Porus in the Battle of Hydaspes. In an attack on India, Alexander fought with Porus in the Battle of Hydaspes. Firstly, the digestion of carbohydrates occur in mouth. जैसे आप खाना खाते हो, चबाना शुरू करते हो, वहीं से आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है, आपका सलाइवा उसमें मिलता है। विजय स्तंभा वाज रिलेटेड टू, राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने की थी चित्तौड़गढ़ में। इन द फोर्थ मैसूर वॉर द ब्रिटिश डिफीटेड टीपू सुल्तान। 1799 में डिफीट करके इसे मार भी दिया था। सुक्रोज जो है कंटेन करता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज जो है कंटेन करता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द म्यूटिनी ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस समय भारत का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड कैनिंग। द कैबिनेट सेक्रेटरीट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट जो है सेक्रेटरीट की बात करते हैं तो सबसे बड़े बड़े आला आईएएस अधिकारी इसमें काम करते हैं। दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सुमात्रा आइलैंड जो है ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में। सुमात्रा आइलैंड जो है लोकेटेड है इंडोनेशिया में। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल, इंदिरा गांधी कैनल या फिर राजस्थान कैनल कहते हैं, यही है। ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। द कलर ऑफ यूरिन येलो क्यों होता है? प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम की वजह से जो है येलो कलर होता है यूरिन का। कलर यूरिन क्यों होता है, येलो क्यों होता है यूरिन का? तो यूरोक्रोम की वजह से होता है। वाइट ब्लड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। वाइट ब्लड पार्टिकल्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में। इंदिरा गांधी इज़ द ऑथर ऑफ इंटरनल इंडिया। इंदिरा गांधी इज़ द ऑथर ऑफ इंटरनल इंडिया। इंडियन रेलवे हैज़ कितने डिवीज़न है इसमें? 19 डिवीजन्स। अजंता केव कहाँ पे लोकेटेड है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में ये लोकेटेड है। दिल्ली मेट्रो में पूछे गए एग्जाम्स।
आरआरबी दिल्ली में पूछे गए सवाल, परमानेंट सेक्रेटरीट जो है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये कहाँ पे, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में लोकेटेड है। माउंट बेटन का जो प्लान था, लॉर्ड माउंट बेटन का, दिस वाज रेटिफाइड एज द इंडियाज या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और हमें आज़ादी मिल गई थी, बट विथ पार्टीशन मिली थी। दैट इज़ द केस। पोटेशियम परमैंगनेट इज़ यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन। पोटेशियम परमैंगनेट को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? वाटर प्योरिफिकेशन में किया जाता है। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज मेजर्ड बाई सेक्सटेंट। ठीक है, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज मेजर्ड बाई सेक्सटेंट। मेरास्मस डिजीज जो है, इट इज़ कॉज्ड बाई लैक ऑफ प्रोटीन। मेरास्मस जो डिजीज होता है वो क्यों होता है? वो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। बहलोल लोदी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोदी जो था, वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग अपहीलियन, जो कि 4 जुलाई को होता है। 2 कंडीशन होता है, जब डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है तो अपहीलियन कहते हैं 4 जुलाई को, और एक होता है 3 जनवरी, जिसे हम पेरी हीलियन कहते हैं, जब डिस्टेंस सबसे क्लोज होता है। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव डिफरेंस इन 7.5 डिग्री लैटिट्यूड इन द स्टैंडर्ड टाइम बिटवीन देम। ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। ऑन 22 ऑफ मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट करके एक सिस्टम लाया था बंगाल में। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया था बंगाल में। मोहनजोदाड़ो वॉज डिस्कवर्ड इन 1922। मोहनजोदाड़ो जो कि एक हड़प्पन साइट है, इसका डिस्कवरी किया था राखल दास बनर्जी ने 1922 में। हुमायूं टॉम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई, ये कंस्ट्रक्ट किया था इसकी बहन ने, हुमायूं की बहन ने किया था। ठीक है, दिल्ली में। बुहलीना नहीं होगा, इसमें गलत दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? जिप्सम से किया जाता है। टच कॉर्पुसल्स एग्जिस्ट इन डर्मिस ऑफ बॉडी। टच कॉर्पुसल्स जो है, आप जो टच करते हो तो हमें कैसे पता चल जाता है? वो हमारे डर्मिस यानी कि स्किन में लोकेटेड है। ट्यूबरकुलोसिस अटैक्स द लंग की बीमारी है टीबी भैया, खांसते खांसते मर जाओगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड टू स्टेडियम एंड ग्राउंड। जिमखाना स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में। वानखेड़े क्रिकेट का स्टेडियम मुंबई में लोकेटेड है। फिरोजशाह कोटला का मैदान नई दिल्ली में लोकेटेड है, क्रिकेट से ही संबंधित है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में लोकेटेड है, और आजकल तो यहाँ पे एकाना स्टेडियम भी है। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट से रिलेटेड है, कानपुर में। ब्लैक हीथ विम्बले स्टेडियम लंदन। लॉर्ड्स का मैदान ब्रुकलैंड इप्सम, ये सब इंग्लैंड। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में लोकेटेड है। एडन गार्डन जो है ये कोलकाता में है, काफ़ी फेमस है, क्रिकेट होता है यहाँ पे खूब। नेताजी स्टेडियम ये भी कोलकाता में। न्यू वॉन्डर्स स्टेडियम जोहानसबर्ग में लोकेटेड है। इसके अलावा हेडिंगली ये लॉर्ड्स में लोकेटेड है। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में लोकेटेड है। रूप सिंह स्टेडियम लोकेटेड है दोस्तों ग्वालियर में। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेंगे। मैन बुकर अवार्ड ये कब स्टार्ट हुआ था? 1969 से स्टार्ट हुआ था। किस फील्ड में दिया जाता है? तो लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ 1901 में स्टार्ट हुआ था सर अल्फ्रेड नोबेल के लिए, मतलब उन्हीं के नाम पे डायनामाइट की खोज की थी बंदे ने। खैर 6 फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेडिसिन, इसके अलावा लिटरेचर और पीस। कलिंग अवार्ड 1952 में स्टार्ट हुआ था इन द फील्ड ऑफ साइंस, ये दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड सिनेमा में सबसे बड़ा, इस सिनेमा के फिल्म में दिया जाता है, ये फिल्म इंडस्ट्री में 1929 में स्टार्ट हुआ था। मैक्सेसे अवार्ड, इसको जो है एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं, 1958 में स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस के फील्ड में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड ये म्यूज़िक का ऑस्कर कहा जाता है इसको, म्यूज़िक का ऑस्कर 1959 में स्टार्ट हुआ था इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। मिस वर्ल्ड अवार्ड 1951 में स्टार्ट हुआ था, ये जो वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत स्त्री होती है उसको दिया जाता है। मिस यूनिवर्स ये स्टार्ट होता है 1952 में। टू द बेस्ट ब्यूटीज़ ये दिया जाता है। भारत रत्न अवार्ड 1954 में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला किसको दिया गया था? कमेंट करके बताएंगे आप मुझे।
टू द बेस्ट ब्यूटीज़ ये दिया जाता है। भारत रत्न अवार्ड अगेन, ये 1954 में स्टार्ट हुआ था, ये हो गया, सॉरी भारत रत्न हो गया। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 में स्टार्ट हुआ था, राइटर्स को ये दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड खेल के फील्ड में 1961 में स्टार्ट हुआ था। अब इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में स्टार्ट हुआ था, स्पोर्ट्स ट्रेनर को दिया जाता है जो गुरु होते हैं, कोच होते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड भारतीय सिनेमा की फील्ड में 1969 में स्टार्ट हुआ था। भटनागर प्राइज़ ये साइंस के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। पुलित्जर प्राइज़ ये लिटरेचर जर्नलिज्म के फील्ड में 1919 में स्टार्ट हुआ था। यह इंडिया के फेमस फेस्टिवल देखेंगे एक बार। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ इंडिया के फेमस फेस्टिवल और किस स्टेट में वो फेमस है वो देख लेंगे। तो दुर्गा पूजा दोस्तों फेमस है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा अगर पोंगल की बात करें तो ये तमिलनाडु में फेमस है। सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड में। बिहू इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन असम। छठ पूजा सूर्य भगवान के लिए सबसे फेमस बिहार में। ओनम जो है केरल में मनाया जाता है। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की बात करें तो डिफरेंट रिवॉल्यूशन हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में हुए हैं अभी तक। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे भारत में 1960s में लाया गया था, ठीक है, 1960s में। ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली वीट एंड राइस के लिए लाया गया था। वीट एंड राइस का काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ा था, तो कह सकते हैं कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए लाया गया था। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सिल्वर एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वाइट रिवॉल्यूशन जो है मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्राउन रिवॉल्यूशन फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा बात करें तो रेड रिवॉल्यूशन जो है मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। पिंक रिवॉल्यूशन जो है श्रिम्प झींगा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट रॉक्स देख लेंगे। इग्नियस रॉक में जो है आता है, क्या क्या रॉक आता है? इग्नियस रॉक में आता है ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड ड्यूराइट, ठीक है। ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड ड्यूराइट जो है इग्नियस रॉक्स में आते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स में आते हैं नाइस फ्रॉम ग्रेनाइट, मार्बल फ्रॉम लाइमस्टोन। मेटामॉर्फिक रॉक ऐसे रॉक होते हैं जो कि अपना रूप बदलते हैं, ठीक है। क्वार्टजाइट फ्रॉम सिलिका एंड ग्रेफाइट फ्रॉम कोल। सेडिमेंटेशन वाले जो रॉक होते हैं उसमें लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, कोल है। अब हम देख लेंगे आरआरबी बेंगलोर में 23/11/2003 को पूछे गए सवाल। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो है इट सिग्निफाइज जवाहरलाल नेहरू का बर्थ सेंटेनरी के उसी पे शताब्दी चलाया गया था, ठीक है। बर्थ सेंटेनरी पे शताब्दी एक्सप्रेस जो है भारत में चलाया गया था। सेकेंड रेलवे कोच फैक्ट्री भारत में इस्टेब्लिश की गई है कपूरथला पंजाब में। एक ग्रैंड टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाई होयसला इन विच प्लेस? तो ये कर्नाटक के हेलीबेद में ये बनाया गया है, कर्नाटक में। द वर्किंग ऑफ सिस्टम ऑफ वॉशिंग मशीन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, मतलब टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मूव अवे इफ़ यू आर रोटेटिंग इट। लाइक अगर किसी पत्थर को बांध के ऐसे आप रोटेट करते हो तो एक टेंडेंसी रहती है कि आपके हाथ से छूटेगा तो ये बाहर की तरीके से भागेगा। इस तरीके के फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑन द आईज रेटिना इज एक्चुअली स्मॉल इन्वर्टेड, ठीक है। द रिफ्लेक्शन ऑन द आई रेटिना इज एक्चुअली स्मॉल, तो मतलब जो इमेज बनती है रेटिना पे वो स्मॉल होती है और इन्वर्टेड होती है, ठीक है। बट हमारा सेंस उसे करेक्ट करके उसको हमें बताता है कि हाँ ये सही है। द रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? रॉकेट आप देखना कुछ इस तरीके का शेप का होता है, ठीक है, इस तरीके का शेप का होता है। और यहाँ से जब ये थ्रस्ट फेंकता है पीछे की तरफ, जिस स्पीड से थ्रस्ट पीछे फेंकता है उसी स्पीड से आगे भागता है। तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। खुशवंत सिंह इज द ऑथर ऑफ नोबेल ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह इज द ऑथर ऑफ नोबेल ट्रेन टू पाकिस्तान। A rotational festival is measured by RPM stroboscope. A rotational festival is measured by RPM stroboscope. Bal Gangadhar Tilak is the pioneer of militant inside Congress. Bal Gangadhar Tilak is the pioneer of militant inside Congress.
1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी RPM? तो 1 रेडियन होता है 9.54 RPM पर सेकेंड. 1 रेडियन इज इक्वल टू 9.54 RPM पर सेकेंड. आयरन डिफिशियंसी लीड्स टू एनीमिया डिजीज. आयरन डिफिशियंसी जो होती है वो हमें एनीमिया रोग की तरफ ले जाती है. चरक वॉज वेल नोन डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदा. चरक वॉज द वेल नोन डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदा. इन द 8th सेंचुरी पल्लवों ने और चालुक्यों ने, इन द 8th सेंचुरी पल्लव एंड चालुक्य गॉट एडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन. ठीक है, पल्लवों ने और चालुक्यों ने काफ़ी जो है टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराया, प्रोटेक्शन भी करते थे. कोंकण रेलवे पासेस थ्रू वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज. कोंकण रेलवे जो है पास करता है वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज से होकर. गोकक फॉल जो है ये बेलगावी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में लोकेटेड है. गोकक फॉल जो है बेलगावी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में लोकेटेड है. ठीक है, गोकक फॉल जो है बेलगावी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में लोकेटेड है. RRB बेंगलुरु के सवाल देखेंगे. When mercury is placed in a glass vessel, then convex is more. When mercury is placed in glass vessel, then convex is more. बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ी गई थी? 1576 में लड़ी गई थी. बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ी गई थी? 1576 में लड़ी गई थी. रेबीज जो वैक्सीन है इट इज़ डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर. रेबीज जो वैक्सीन है इट इज़ डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर. द लॉन्गेस्ट कोस्टल स्टेट इज गुजरात. भारत में जो लॉन्गेस्ट कोस्टल स्टेट है वो है गुजरात. एफिल टावर इज इन पेरिस. फ्रांस में ये पड़ता है. एफिल टावर जो है पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है. द सेकेंड एंग्लो मैसूरू वार ये कब हुआ था? 1780 से 1784 में हुआ था. इसमें मतलब ये निर्णायक नहीं रहा इतना. इसमें ऑफकोर्स हैदर अली की मौत हो गई थी और मतलब कैंसर से मौत हुई थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने संभाला था इसको. मैंगलोर की संधि हुई थी. द ग्रैंड एंटीकट कैनल इज ऑन कावेरी रिवर. द महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जो है इट इज लोकेटेड इन जोग फॉल कर्नाटका. द फर्स्ट मोबाइल बैंक इज इन द कंट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. द फर्स्ट मोबाइल बैंक इन द कंट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. फेमस हिस्टोरिकल प्लेस हम्पी is located in district Bellary which is in Karnataka. Famous historical place Hampi it is located in district Bellary, Karnataka. India is divided into 8 pin zone. Champu is the mixed method of for fortification and reading. Launch of railway in India was done by Lord Dalhousie in 1853. He ran a train from Mumbai to Thane. टच कॉर्पुसल्स एग्जिस्ट इन द डर्मिस ऑफ बॉडी. जो हमारा त्वचा होता है उसमें जो कॉर्पुसल्स होते हैं वो टच वाले होते हैं, आप सेंस पैदा करते हैं. पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन साउदर्न अंडमान. पोर्ट ब्लेयर जो है घूमने की जगह है, बहुत फेमस है, हिस्टोरिकल इसका साक्ष्य है. लिब्राहन कमीशन इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर ऑफ बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर जिसे डिमोलिश किया गया था अयोध्या में. नेक्स्ट देखेंगे RRB गोरखपुर में पूछे गए सवाल. कस्टोडियन ऑफ इंडियाज फॉरेन करेंसीज RBI क्या है? भारत के पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज है जो कि डॉलर में होता है उसे मेंटेन करता है, कस्टडी करता है RBI. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आवर सेंट्रल बैंक. Gandhi had withdrawn the non-cooperation movement after Chauri Chaura incident which took place on 5th February 1922, and this incident actually unravel lot of things that this movement can be turned towards the violent thing. और इसी वजह से गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया. एंड चौरी चौरा इज अ सबर्ब नियर बाई द गोरखपुर. ठीक है, वहीं पे आसपास ही पड़ता है. कॉम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाई मैकडोनल्ड. रैमसे मैकडोनल्ड पूरा नाम है इनका. इन्होंने क्या किया था कि 1932 में इन्होंने एक बात कही थी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, कि जो ये इलेक्शन होगा अब सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा डिफरेंट जातियों के लिए भी. तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे कम्युनलिज्म को फैलाना चाहते थे, जिसे गांधी जी ने विरोध किया था. वंदे मातरम इज़ फर्स्ट पब्लिश्ड इन आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की जो
एक उपन्यास है उसमें मेंशन किया गया था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओथ ऑफ ऑफिस टू, कौन दिलाता है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट को हमारे ओथ कौन दिलाता है? तो उनके ऑफिस का ओथ दिलाते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, काफ़ी फेमस शासक था गुप्तों के वंश में। इसने लड़ाई लड़ी थी शकों से और शकों को हराया था, इसीलिए इसे सकारी भी कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। सकारी और विक्रमादित्य भी दोनों कहा जाता है। ग्रीक एम्बासडर मेगास्थनीज, जो कि सेलुकस निकेटर का ये एम्बासडर था, ये भारत में आया था, भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था ये। ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और इसने एक फेमस हिस्ट्री की बुक लिखी थी पाटलिपुत्रा के शासन के ऊपर, इंडिका। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग मॉन्सियर प्रैक्टिस इज टू ऑर्गेनाइज आर्मी। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर आर्टिकल 280 इन एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में प्रेसिडेंट साहब आदेश देते हैं कि फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा। 280 नंबर आर्टिकल है, उसी में मेंशन किया गया है। इसका बहुत सारा काम है कि कैसे टैक्सेस जो है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवोल्यूशन होगा उनका, ये सब बताता है। मेथड ऑफ ऑगमेंटिंग मनी, ये सब भी बताता है फॉर द स्टेट्स। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल वॉज पर्सियन। मुगलों का जो आप देखना आप, मतलब शुरू में आए थे तो बाबर आया था, हम जानते हैं। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और उसके बाद जो है लेटर मुगल वाले शासक हुए थे। तो इनका ऑफिशियल लैंग्वेज जो था वो पर्सियन था। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1912। दिल्ली दरबार लगाया गया था और उसी समय जो है बहुत सारे निर्णय लिए गए थे। एक तो पूछता है कि कौन थे उस समय वायसराय, तो हार्डिंग द्वितीय जो था, हार्डिंग द्वितीय वो था वायसराय। दूसरा पूछ लेता है कि उसमें क्या क्या डिसीजन हुआ था दिल्ली दरबार में। तो दिल्ली दरबार में बेसिकली जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का 1905 वाला का, उसको खारिज कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया था। अकबर हैड फिनिश द जिजिया टैक्स 1564 में जो है इसको हटाया था अकबर ने। निशांत बाग जो है बिल्ड किया था आसिफ अली ने, निशत बाग। द फर्स्ट अफगान रूलर इन इंडिया वॉज बहलोल लोदी। तो कहते हैं सल्तनत पीरियड जब आया था तो उस समय डायनेस्टी हुआ करती थी। जैसे सबसे पहली डायनेस्टी थी मामलुक डायनेस्टी, मामलुका डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। इस डायनेस्टी के बाद जो है मामलुक के बाद आई थी, अच्छा ये मामलुक जो थी 1206 से लेकर ये 1206 में इस्टेब्लिश हुई थी और शासन किया था लंबे समय तक, ठीक है। फिर इसके बाद आ गई थी खिलजी डायनेस्टी, मामलुकों के बाद खिलजी आई थी, ठीक है। और इसी के ऐसे ही करते करते फिर लोदी डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था बहलोल लोदी, वो भी आई थी। और आखिरी डायनेस्टी थी ये लोदी, जिसका शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ही बाबर ने हराया था और मुगलों की नींव डाली थी। सूफी सेक्ट इवॉल्व फ्रॉम मुस्लिम रिलीजन। सूफी सेक्ट जो है मुस्लिम रिलीजन से ही फैला है। अगला है देखिए आरआरबी सिकंदराबाद में पूछेगा सवाल। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स द लेंथ ऑफ मैराथन रेस इज 2 माइल। अच्छा 2 माइल नहीं होगा, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, 26 माइल होना चाहिए, 385 यार्ड। चापेकर ब्रदर्स रिलेटेड हैं किससे? मर्डर ऑफ WC रैंड। WC रैंड के मर्डर से रिलेटेड है चापेकर ब्रदर, और जिनके बारे में छापा था केसरी अपनी बुक में, अपने न्यूज़पेपर में बाल गंगाधर तिलक साहब ने, और इसी के विरोध में उनको अरेस्ट भी किया गया था। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज रिलेटेड टू नेशनल हाईवे, जिसमें भारत की जो 4 बड़ी सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, इसको जो है जोड़ा जा रहा है, मद्रास में चेन्नई। द एवरेज सॉल्ट इन सॉल्ट वाटर इज 10%। सॉल्ट वाटर देखोगे मतलब समुद्र के पानी में सॉल्ट की परसेंटेज कितनी होती है? 10% होती है। 1 लीटर पानी निकाल के अगर आप उसमें से नमक बनाने की कोशिश करोगे तो 100 ग्राम नमक आपको मिल सकता है। लीफ ब्लाइट डिजीज जो होता है वो राइस का डिजिट है, अर्ली ब्लाइट कहते हैं, लीफ ब्लाइट कहते हैं। द सिलिंड्रिकल
of pure water is 212 Fahrenheit on a scale. Most proteins are found in soyabean. सोयाबीन एक ऐसा फूड है जिसमें प्रोटीन काफ़ी रिच मात्रा में रहता है. द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इन इंडिया वॉज पुर्तगीज़ और ये था वास्को द गामा. वास्को द गामा ये आया था कैलीकट में 1498 में. 2 बार आया था ये, बाद में कुछ चला गया था फिर आया था. द क्रेडिट फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया गोज टू प्रोफेसर एस स्वामीनाथन. वर्ल्ड में जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, बट इंडिया में जाता है ये श्रेय एस स्वामीनाथन को. पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रोजेज. रोजेज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पंजाब. इंडियाज़ पब्लिक फॉरेन करेंसी इज स्पेंट ऑन फ्यूल ऑयल. भारत का बहुत सारा पैसा जो है फॉरेन करेंसी कह सकते हैं, ये खर्च हो जाता है ऑयल के ऊपर. भारत का बहुत सारा करेंसी जो है वो फ्यूल ऑयल के ऊपर खर्च हो जाता है. खैबर पास जो है, खैबर पास इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान. खैबर पास जो है वो सिचुएटेड है पाकिस्तान में. द एटमोस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एक्सटीरियर ग्रुप. द एटमोस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एक्सटीरियर ग्रुप. पैरादीप एंड कांडला ये 2 जो है नेचुरल हार्बर हैं, सिचुएटेड है ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे रेस्पेक्टिवली. यहाँ पे है गुजरात के आसपास जो है कांडला, और इधर जो है पैरादीप उड़ीसा में समवेयर इधर है पैरादीप. ठीक है, इधर कांडला है, इधर पैरादीप है. इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई आमीटर. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है मेजर किया जाता है आमीटर के द्वारा. द लेंथ ऑफ स्वेज कनाल इज 160 किलोमीटर. स्वेज कनाल जो है मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है स्वेज कनाल. ठीक है, लेंथ है 160 किलोमीटर. पेट्रोलियम इज फाउंड इन सेडिमेंट्री बेसिन. पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है? सेडिमेंट्री बेसिन में हमें मिलता है देखने को. नेक्स्ट कहता है इंडियाज़ कमांडर ऑफ 1857 रिवोल्यूशन. 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हमारे बहुत सारे प्लेसेस से बहुत सारे हमारे लीडर्स हुए थे जिनको बेसिकली सपोर्ट मिला था. हमारे जो म्यूटनी वाले लोग थे, जो सिपाही थे, उन्होंने सपोर्ट किया हुआ था. ठीक है, तो देख लेंगे एक बार इसके बारे में. तो बिहार को लीड किया था बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने. बिहार को किसने लीड किया था? बिहार को लीड किया था वीर कुंवर सिंह जी ने. लखनऊ को लीड किया था बेगम हजरत महल ने. कानपुर को लीड किया था नाना साहिब और तांतिया टोपे ने. झांसी को लीड किया था द ग्रेट रानी लक्ष्मीबाई. जनरल ह्यूज रोज से लड़ाई हुई थी इनकी. दिल्ली को लीड किया था बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है. इलाहाबाद को लीड किया था लियाकत अली साहब ने. फतेहपुर को लीड किया था अजीमुल्ला ने. बरेली का लीडर था खान बहादुर खान. ब्रिटिश कमांडर जो कि सप्रेशन में शामिल थे, इस 1857 की क्रांति का सप्रेशन कर रहे थे, उसमें बिहार में सप्रेशन में था विलियम टेलर, जो कि उस समय पटना में स्थित अपना जो है कमिश्नर था पटना का. लखनऊ का जो कमांडर था जिसने सप्रेस किया लखनऊ में, वो था कॉलिन कैम्बेल. कानपुर में था कॉलिन कैम्बेल ही. झांसी में था यूरोज. दिल्ली में था जॉन निकोलस या फिर हडसन. और इलाहाबाद में था जनरल नील. अब डिफरेंट कंट्रियों के बीच में जो लाइंस है, लाइंस जो बाउंड्री लाइंस है उसके बारे में जानेंगे. इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो है, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है वो है डूरंड लाइन. इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है वो है मैकमोहन लाइन. वही बात करें भारत पाकिस्तान के बीच में तो एक 24th पैरेलल लाइन भी है. और हिंडनबर्ग लाइन जो है, ऑर्डर नीज लाइन जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग लाइन. और ऑर्डर नीज लाइन जो है पोलैंड और ईस्ट जर्मनी के बीच में है. और मैनरहेम लाइन जो है ये रसिया और फिनलैंड के बीच में है. ठीक है, मैनरहेम जो लाइन है ये रसिया और फिनलैंड के बीच में है. सिगफ्रिड लाइन जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है. 17th पैरेलल लाइन जो है ये नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में है. 38th पैरेलल लाइन जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये बाउंड्री लाइन है. 49th जो है पैरेलल लाइन ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है. अब देख लेंगे आरआरबी रांची में पूछे गए सवाल. इंडियाज़ फर्स्ट ओल्ड फील्ड नहीं होगा, ऑयल फील्ड. भारत का सबसे पुराना सबसे पहला जो है ऑयल फील्ड कह सकते हैं, असम में दिग्बोई में लोकेटेड है.
जवाहरलाल नेहरू अवार्ड जो है इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द इंटरनेशनल कंसिडरेशन। गोवा वॉज लिबरेटेड इन द ईयर 1961। ऋग्वेदा जो है भारत का ओल्डेस्ट वेदा है। रामकृष्ण मिशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1897 में। रामकृष्ण मिशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1897। इन 1940 में मोहम्मद जिन्ना डिमांडेड ए सेपरेट कंट्री फॉर इंडियन मुस्लिम, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। हड़प्पा साइट लोथल जो है वो गुजरात में लोकेटेड है, कच्छ रीजन में आपको देखने को मिलेगा। लोथल, धौलावीरा। लोथल एक्चुअली थोड़ा साउथ में है, मतलब कि कच्छ से भी साउथ में फर्दर पड़ता है। वर्ल्ड वार 2 जो है ये स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को। और विटामिन के जो है इट टेक पार्ट इन द प्रिवेंटिंग ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग, मतलब कि क्लॉटिंग कराने का काम करता है ये, ताकि अगर आप कट फट जाए तो ऐसा ना हो कि सारा ब्लड आपका गिर जाए। द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज इज आर के नारायणन। द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज इज आर के नारायणन। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है ये भारत का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जो कि इंस्पायर्ड है फ्रॉम द टीनेसी वैली अथॉरिटी से, यूएसए वाली। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मॉडल है वो। इंडियाज़ लार्जेस्ट लेक इज़ वुलर लेक विच इज़ इन J&K। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है 3 साल के लिए। किसी भी स्टेट में मैक्सिमम जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है 3 साल के लिए। शिमला एग्रीमेंट जो था दिस वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1972 में। शिमला एग्रीमेंट जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था 1972 में। आरआरबी चंडीगढ़ में पूछे गए सवाल देख लेते हैं। द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा, दोनों सेक्टर रहते हैं। मामा भांजा टेम्पल ये लोकेटेड है बरसूर में। मामा भांजा टेम्पल जो है बरसूर में लोकेटेड है। द डिजीज कॉल्ड स्पॉन्डिलाइटिस अफेक्ट द ब्रेन क्लीवेज। स्पॉन्डिलाइटिस जो है आपके रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है ब्रेन से, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है तो ब्रेन क्लीवेज को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट कहता है कि रेलवे यूनिट बेंगलोर बिल्ड्स द व्हील एंड स्पिंडल। रेलवे यूनिट जो है व्हील और स्पिंडल बनाता है बेंगलोर का। राजस्थान कैनल जिसे हम इंदिरा गांधी कैनल भी कहते हैं, इट रिसीव्स वाटर फ्रॉम सतलज रिवर। मेत्तूर डैम ये लोकेटेड है कावेरी रिवर के ऊपर कर्नाटका में। और नंदा देवी पीक जो है उत्तराखंड में, इट इज़ द पार्ट ऑफ कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड में। सरिस्का बर्ड सेंचुरी जो है ये राजस्थान में लोकेटेड है, सरिस्का, ठीक है। राजस्थान में बहुत सारी हैं, रणथंभौर है, सरिस्का है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी। एक तरफ था नवाब सिराजुद्दौला जो कि काफ़ी कम उम्र का था, ठीक है, और दूसरे तरफ था रॉबर्ट क्लाइव। इसने हरा दिया रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को, और बैटल ऑफ प्लासी से भारत में जो है ब्रिटिशर्स की नींव गड़ी थी, खासकर बंगाल में। द वर्ड RPF स्टैंड फॉर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। वेरी सिंपल, द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 12,742। अच्छा देखो, अर्थ जो है अपने पोल्स पे थोड़ी सी चपटी हुई है, ठीक है, पोल्स पे चपटी हुई है और इक्वेटर पे फैली हुई है। द वर्क ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल सोसाइटी इज प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या प्रोटेक्ट करता है? इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, जो फंडामेंटल राइट इंटरनेशनली वायलेट होते हैं, लोगों के रिफ्यूजी वगैरह बहुत सारी चीज़ें। हालांकि रिफ्यूजी शब्द लेना जरूरी नहीं, उसके लिए एक UNHCR है, यूनाइटेड नेशंस जो है रिफ्यूजी के लिए। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज जेनेवा। डोगरी लैंग्वेज जो है जम्मू कश्मीर की है, डोगरी लैंग्वेज। ब्राज़ील जो है लोकेटेड है कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कुछ इस शेप का कॉन्टिनेंट है, कुछ इस शेप का कॉन्टिनेंट है। ब्राज़ील पूरा यहाँ पे पड़ता है। इधर है चिली। गोलकोंडा फोर्ट इज इन आंध्र प्रदेश। इंडिया का पहली वुमेन फॉरेन सेक्रेटरी वाज चोकिला अय्यर। इंडियाज फर्स्ट वुमेन फॉरेन सेक्रेटरी वाज चोकिला अय्यर। मेजर फॉरेन न्यूज़ एजेंसी देख लेंगे एक बार। PTI UNI जो है वो इंडिया की है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये इंडिया की है। अंतारा जो है वो इंडोनेशिया की है। AP और UPI जो है अमेरिका की हैं। बरनामा मलेशिया का है। AFP फ्रांस का है। वफा पैलेस्टीनियन ये न्यूज़पेपर अखबार है। मीना मिस्र का है। DPA जो है वो जर्मनी का है। UPP ये पाकिस्तान का है। जिन्हुआ ये चाइना का है।
तस ये रसिया का है, र्यूटर्स ब्रिटेन का है, अस्का जो है इटली का है, ईरानियन स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी ईरान की है, ITIM इसराइल की है, आप है ऑस्ट्रेलिया की, BSS है बांग्लादेश की। अच्छा, कुछ नारे देखेंगे स्लोगन्स वगैरह में। डू और डाई, करो या मरो, क्विट इंडिया, ये 1942 में महात्मा गांधी जी ने दिया था। 8 अगस्त को ये नारा दिया गया था और 9 अगस्त को तो सुबह सुबह सारे गिरफ्तार हो गए थे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू का कथन है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का है। लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन या फिर वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो तो दयानंद सरस्वती साहब ने जब आर्य समाज की गठन की थी 1885 में, तभी ये नारा दिया था कि वेद गलत नहीं है, लोग इसका इंटरप्रिटेशन गलत निकालते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और दिल्ली चलो जय हिंद, ये अच्छा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा दिया था इकबाल ने। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पूर्ण स्वराज ये 1929 में ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू साहब ने। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय प्रेसिडेंट भी बने थे, जो मीटिंग हुई थी। फिर आता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये नारा श्यामलाल गुप्ता ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा। आज़ादी दूंगा हो गया। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। काला झंडा, ये सब जो है लाला लाजपत राय से रिलेटेड है। इसी के दौरान इनकी मृत्यु भी हुई थी, लाठी मार दिया गया था इनके पीठ और छाती पे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा दिया था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। सत्यमेव जयते का नारा दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। हे राम मरते समय नारा दिया था गांधी जी ने। वंदे मातरम बो टू द मदर, बंकिम चंद्र चटर्जी की है। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था नारा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का है। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी का नारा है। द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग, ये भी महात्मा गांधी ने कहा कि वीक क्या किसी को माफ़ी देगा, माफ़ी भी देता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, वीक किसी को क्या माफ़ करेगा, माफ़ी वही देता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये नारा किसका है, ये नारा है महात्मा गांधी का। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह, RC दास का कहा हुआ है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद। देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा। टोटल रिवोल्यूशन संपूर्ण क्रांति का नारा बिहार के JP नारायणन ने दिया था।